आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो फतूहात ए फिरोज शाही जो है एक पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना जो है वो की गई थी, आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और मैं बता दूं, फिरोज शाह तुगलक को भारतीय इतिहास में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है 300 नगरों की स्थापना की थी। 300 नगरों की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ जो प्रसिद्ध नगर हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि फिरोजाबाद हो गया और फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार, मतलब इस तरीके से जो है इन्होंने कई प्रकार के नगर बसाए थे। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फिरोजाबाद जो है उसकी स्थापना किस शासक ने की थी, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इसने एक व्यवस्था भी चलाई थी जिसे हम कहते हैं दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, ठीक है ना। इसके तहत होता ये था कि जितने भी गरीब तबके के लोग होते थे, जो विधवाएं होती थी, महिलाएं, उनको जो है सहायता दी जाती थी, ठीक है, दीवान ए खैरात के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था। तो मैं बता दूं, इसका जो विनाश है वो किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना है इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था, इसी ने ही जो है जो कुतुब मीनार है उसको पूरा करवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, उसकी नींव किसने रखी थी, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, यानी पूरा किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इल्तुतमिश को इसी कारण गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है ना, या गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। चलिए बलबन के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। बलबन के बारे में बता दूं, बलबन जो था इसने अपने साम्राज्य में जो है नौरोज प्रथा शुरू या महोत्सव शुरू किया था, नौरोज महोत्सव, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और बलबन ने ही अपने दरबार में पैबोस और सिजदा की प्रथा जो है प्रारंभ की थी, ठीक है ना। ये सम्मान का एक तरीका होता है, ठीक है ना, जो कि बलबन ने ही प्रारंभ किया था। और बलबन की नीति जो थी उसे लोहे और रक्त की नीति कहते हैं, ठीक है, लोहे और रक्त की नीति कहते हैं। किसकी नीति को? बलबन की नीति को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक याद रखना है आपको, उसका नाम था सामुद्दीन कैमुर्स, ठीक है, कैमुर्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसे लाख बख्शी भी कहा जाता है, ठीक है, लाख बख्शी भी कहा जाता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में जो है स्थापना की थी गुलाम वंश की, ठीक है। और मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, ठीक है, मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने विश्वनाथ, ठीक है ना, ये दो मंदिर हैं, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो आपको याद रखना है ये थे चंदेल वंश के राजा, ठीक है ना। चंदेल वंश के शासक थे जिनका नाम था धंग, ठीक है। धंग ने इन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो चंदेल वंश था, चंदेल वंश, इसकी स्थापना की थी ननुक ने, ठीक है, ननुक ने। और चंदेल वंश की जो राजधानी थी, मैं बता दूं, पहले जो उसकी राजधानी थी वो थी कालिंजर, लेकिन राजा धंग ने क्या किया, कालिंजर की जगह पर राजधानी बना दी थी खजुराहो को, ठीक है, खजुराहो को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किस चंदेल शासक ने कलिंजर के स्थान पर खजुराहो को राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा आपका राजा धंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने प्रथम बार हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? ठीक है ना, किस राजवंश ने प्रथम बार हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो यहां पर आपका आंसर होगा सेन वंश ने, ठीक है, सेन वंश ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका होगा आंसर सामंत सेन ने, ठीक है, सामंत सेन ने जो है स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब भारतीय संविधान में अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब भारतीय संविधान में अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में अपनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2, ठीक है। और तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और झंडे के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा का जो संगीत है या गीत जो है, ये गाया था श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है, तो जो हमारा तिरंगा होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, जहां जहां लगा होता है उसे 12 दिन के लिए जो है झुका दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है, तो जो झंडा होता है वो 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है, ठीक है ना, शोक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के विघटन की स्थिति में कितने समय बाद चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव करवाना जो है अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। नगर पालिका के जो उम्मीदवार होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है 1/3, ठीक है ना, 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा या दौरान लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो यहां पर आपका आंसर होगा 1978 में किया गया था 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है जो कार्यकाल था लोकसभा का वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो 5 वर्ष था, तो 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया था? तो ये भी आपको याद रख लेना है, तो वो था 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन जो था, इस संशोधन के तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है वो
5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना, 42 के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर उसके बाद 44वें में फिर से वही पुराना वाला कार्यकाल कर दिया गया 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो डेट आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है, 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 से जो है राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और जो नीति, यहाँ पर नीति का मतलब पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे अलग व्यू में इसे देखा गया है। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। जो ये जो नीति आयोग है इसने स्थान लिया है योजना आयोग का, ठीक है, योजना आयोग का, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहले नीति आयोग से पहले जो था ये योजना आयोग का ही कार्य करता था, ठीक है ना, मतलब योजना आयोग पहले नीति आयोग का ही कार्य करती थी। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग को एक और नाम से जानता है, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है जो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा नीति आयोग, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष मैंने बता दिया, उपाध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगारिया, ठीक है, अरविंद पनगारिया। कमेंट में आप मुझे बताइए वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग की? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखें, जितनी राष्ट्रपति की आयु होती है न्यूनतम, उतनी ही राज्यपाल बनने के लिए भी आयु जरूरी होती है, 35 साल से अधिक, ठीक है ना। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल का उम्मीदवार बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु है 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए जो आयु है वो है 30 वर्ष, वो है 30 वर्ष, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? तो मैं बता दूं यहां पर कि फ्रेंच गुयाना जो है राजधानी है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है पहली बार, कई बार, ठीक है ना। तो इसकी जो राजधानी है वो है कोएनेन, कोएनेन, ठीक है ना, हिंदी में से ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद आपसे और भी कई प्रकार की राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, जैसे कि बोलीविया देश की पूछी जा सकती है, बोलीविया, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी जो राजधानी है वो है लापाज, ठीक है। और चिली की आपको पता होगा सैंटियागो। और गुयाना, देखिए फ्रेंच गुयाना की तो ये हो गई, लेकिन गुयाना आपसे पूछ सकता है, गुयाना की राजधानी जो है वो आपको याद रखना है जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन। और उसके बाद पेरू की राजधानी आपसे पूछ सकता है, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। और उरुग्वे, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो।
और सूरीनाम, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी है पारामारिबो, ठीक है ना, पारामारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा था? तो आपको याद रखना है, अराविले जो नगर था वो पहला विश्व का अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, तो वो है अराविले। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती है का आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन दिए होता तो इसका आंसर हो जाता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो पहला आपको याद रखना है आर्कटिक सागर से गुजरती है, ठीक है। दूसरा, चूकी सागर से भी गुजरती है, चूकी सागर से भी गुजरती है। बेरिंग स्ट्रीट से भी गुजरती है, और प्रशांत महासागर लास्ट है, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो इन 4 स्थान से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है, या कहीं कि सागरों से गुजरती है, आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रीट और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप कहाँ पाया जाता है? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न, ठीक है ना, अमेज़न जो हो गया, यहाँ के जो जंगल हैं यहाँ पर भी पाए जाते हैं एनाकोंडा सांप। और अमेज़न के जो जंगल हैं उन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व का अधिकतर ऑक्सीजन जो है, ये तो सबको पता है कि अमेज़न के जंगलों से मिलता है, लेकिन कितना प्रतिशत मिलता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो वो है सबसे घना द्वीप अगर मैं बात करूँ तो है जावा, ठीक है ना, जावा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ छूते हैं तो अगर वो चीज़ गर्म होती है तो आप तुरंत अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। तो इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका पता सर्वप्रथम लगाया था, नाम आपको याद रखना है, मार्शल हॉल ने, मार्शल हॉल के द्वारा जो है इसका सर्वप्रथम पता लगाया गया था। नेक्स्ट है, लैंगर हंस नहीं होगा, हैंस होगा, ठीक है ना, लैंगर हैंस की खोज किसने की थी? तो जिस इसका नाम ही जो है वैज्ञानिक के नाम पे लगा गया था, लैंगर हैंस व्यक्ति का ही नाम है, ठीक है नहीं, लैंगर हैंस के द्वारा ही लैंगर हैंस की खोज की गई थी। ये क्या होता है लैंगर हैंस? लैंगर हैंस जो होता है ये अग्नाशय का एक भाग होता है, हमारे अग्नाशय जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कहाँ से निकलते हैं अगर पूछ ले तो अग्नाशय से निकलते हैं, ठीक है, अग्नाशय से निकलते हैं। और यहाँ से जो मतलब निकलते हैं ये एंजाइम जो निकलते हैं ये हमारे शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सब का पाचन करते हैं। नेक्स्ट है, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? तो इसका सही आंसर है यकृत में, ठीक है, यानी कि लीवर में जो है इस प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए इसे हिंदी में भी यही कहेंगे, ठीक है ना, आप कमेंट में मत लिखना कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में यही था तो इसलिए मैंने इसमें यही लिखा है, ठीक है। और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। काम क्या होता है इसका? काम ये होता है कि रक्त के अंदर जो थक्का बनाने का काम जो है वो ये प्रोटीन करता है, ठीक है। और हमारे शरीर में रक्त को जो जमने नहीं देता
वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको याद रख लेना, वो होता है हिपेरिन। ठीक है ना, हिपेरिन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसे जमने नहीं देता है। तो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।